हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। नवरात्रि की आप सभी को बहुत सी शुभकामनाएं। तो चलिए आपका ऑरा क्लींस कर देते हैं। आपके ऑरा के आसपास, आपके ऑरा के इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी है वो सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए, विलीन हो जाए और आपका ऑरा क्लीन हो जाए। माता रानी की आप सभी को बहुत सी ब्लेसेस। तो देखते हैं आज तो हमारा ब्राउजिंग का दिन है और डाउनलोड मैसेज का दिन है। तो देखेंगे आज डाउनलोड मैसेज में किसके मैसेज आते हैं, किसके लिए, और क्या आशीर्वाद देती हैं माँ, या क्या संदेश होते हैं उनके। तो सबसे पहले तो डाउजिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने मन में अपने सवाल दोहराइए और डाउज़र से डाउज़र के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें ताकि आप उससे कनेक्ट हो पाएँ, अपनी एनर्जी अपने क्वेश्चन वहाँ तक पहुँचा पाएँ और उससे मैं आंसर ले सकूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यस और नो के कोई भी सवाल आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपका आंसर पॉजिटिव आया है, यस में आया है। और एक बार और ले लेते हैं, और कोई क्वेश्चंस हो आपके। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका जवाब नो में आया है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था। देख लेते हैं कि इस साल में आपका कोई सोचा हुआ काम है वो किस मंथ तक होगा। ओके, तो आपका आंसर अगस्त आ रहा है। आपका जो कार्य है वो अगस्त तक हो जाएगा। तो चलिए फिर हम डाउनलोड मैसेज लेते हैं। अपने मन में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, जिनके जवाब चाहिए, वो दोहराते रहिए।
चलिए उठाते हैं, देखते हैं क्या आता है। जय माता दी। एंजल के संदेश हैं, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके अपनी चेतना को जागृत करें, अतीत और भविष्य की बातों से दूर रहें और वर्तमान में जिए। कई बार क्या होता है ना कि हम अपनी ज़िंदगी का ना लुत्फ़ नहीं उठा पाते, लुत्फ़ नहीं उठा पाते, क्योंकि आधा टाइम तो हमारा इसी में चला जाता है कि हमारे साथ ये हुआ, पीछे जो टाइम है हमारे साथ बुरा ये हुआ, उन चीज़ों को सोचते रहेंगे, या अपने आने वाले समय के लिए सोचते रहेंगे कि हमारे पास तो कुछ जुड़ा ही नहीं है, हम आगे वाले समय में क्या खर्च करेंगे, कैसे चलेंगे, हमने तो कुछ मकान नहीं बनाया, कुछ प्रॉपर्टी नहीं ली, कुछ ये नहीं लिया, वो नहीं लिया। तो इन्हीं सब चीज़ों में डूब के ना, इन्हीं सब चीज़ों को सोच सोच के हम आज को नहीं जी पाते। बीता हुआ कल, आने वाला कल, इनको छोड़ दो और आज का आनंद लो। ठीक है, मेडिटेशन किया करो। मेडिटेशन, दिमाग खुलता है मेडिटेशन करने से। लंबी गहरी गहरी सांस लेना, धीरे धीरे छोड़ना, ये आपको इस लोक से दूसरे लोक में ले जाता है। यानी एक तरह की आपको ऐसी अनुभूति होती है कि आप इस धरती पे हैं ही नहीं, यानी सब चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं आप मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन किया कीजिए। आपके पार्टनर के मैसेज हैं, तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो भाई गए क्यों थे? नहीं ले सकता तो गए तो आप ही थे। हाँ, वो तो वहीं खड़े हैं जहाँ पे बात छोड़ गए थे। यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली। ये आंसर, ये आया है आपके लिए संदेश यूनिवर्स से। तो देखिए भाई किसके लिए आया ये, किसके पास दो चॉइस हैं जिसमें से एक को चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। पार्टनर के संदेश आ रहे हैं भाई आज बहुत ज़्यादा। मैंने तुम जैसे प्योर हार्टेड इंसान का दिल दुखाने की सज़ा भुगत रहा हूँ। लो भाई, कुछ तो कर्मा मिल रहा है उनको, कुछ तो कर्मा मिल रहा है कलेक्टिव, कुछ तो कर्मा मिल रहा है। तभी ये संदेश आ रहे हैं कि तुम जैसे प्योर हार्टेड, जो मेरे इतने प्योर हार्टेड कलेक्टिव हैं, उनका उन्होंने दिल दुखाया है और उनको छोड़ के वो तीसरे के पास गए, थर्ड पार्टी के पास गए, उनको चूज़ करा उन्होंने और अब वो कर्मास भुगत रहे हैं। राइट। फिर से पार्टनर का संदेश है, मेरी आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दो। माय गॉड। देखिए फिर से पार्टनर के मैसेज आ गए आपके। माफ़ी मांग रहे हैं। नहीं, जब आप रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, जब आप भीख मांग रहे थे, तब क्या हुआ था इनको? ये यानी आपने हज़ार बार गिड़गिड़ाए होंगे रिश्ता सही करने के लिए, तो इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो पीठ दिखा के आपको चले गए, हंसते हुए मुस्कुराते किसी के साथ। लेकिन आज जब इनके ऊपर आन पड़ी है तो ये माफ़ी मांग रहे हैं, सोच रहे हैं पहली बार ये कहे कि मुझे माफ़ कर दो और अब तो पहली बार में ही इन्हें एक्सेप्ट कर लो। ऐसा तो नहीं होता है ना। उनकी लेट नाइट थॉट्स, थर्ड पार्टी ने मेरा लाइफ स्टक कर दिया है। ओ माय गॉड, ये देखो पहले वाले मैसेज से कैसे कनेक्ट है, ये देखिए। हाँ आई ना, अब बात निकल के आई ना कि थर्ड पार्टी ने जीना दुश्वार किया है उनके साथ, कुछ नहीं, उनको स्टक महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी रुक गई हो जैसे। तो लाइफ स्टक हो गई है उनकी, इसलिए आपके पास आना चाह रहे हैं। भाई ऐसे आप कैसे बिलीव करें? देखिए आज ये थर्ड पार्टी है, कल को तुम आओगे माफ़ी मांग के, फिर कोई कहीं और तुम अट्रैक्ट हो गए, फिर कहीं चले जाओगे, तो फिर भाई इतने मुश्किल से मेरे कलेक्टिव ज़िंदगी जीना सीखे हैं। हाँ, आप तो आते हो चले जाते हो, आते हो चले जाते हो, कोई क्लियरिटी नहीं देनी, कोई कुछ नहीं देना। तो ऐसे काम नहीं चलता है, ऐसे काम नहीं चलता भाई। There's something that connect us all the time. लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि सोच समझ कर, क्योंकि आप
मेरे कलेक्टिव जानते हैं कि वो कितनी किस वो है ना टावर काट उस सिचुएशन से वापस आए हैं। तुम्हें याद करते करते सोता हूँ, अरे भाई अभी याद करते करते सोता हूँ, लेकिन इतने लॉन्ग टाइम से क्या हुआ था? लॉन्ग टाइम से अब मेरे कलेक्टिव याद करते करते सोते थे, वो पागल हुए जा रहे थे कि आप आए 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 अब आए, लेकिन आप नहीं आए। उन्होंने अपना रास्ता चेंज किया, राइट? उन्होंने ज़िंदगी जीना शुरू किया, आपसे कॉर्ड कटिंग कर दिया। अब वो जीना सीख रहे हैं, अब वो खुद से प्यार करना सीख रहे हैं, तो आप फिर टपकना चाहते हो, फिर उनको किसी तरह हट करके फिर भाग जाना चाहते हो। नहीं भाई, ऐसे नहीं चलता। शिव शक्ति के संदेश हैं, आपको स्ट्रेस लेने को मना किया जा रहा है। नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। मैं भी यही कह रही हूँ कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ये जो आपके लिए इतना, यानी आप, मैं समझ सकती हूँ कि आपको दो दो सिचुएशन में फंसाया जा रहा है कि मैं उनकी तरफ जाऊँ नहीं जाऊँ, है ना? तो नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना। सरेंडर कर दो ईश्वर के आगे, वो जो करेंगे सब अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, है ना? माता रानी के संदेश हैं, नवरात्रि पे माता रानी के संदेश आया है, तुम्हारे शत्रुओं का नाश करने आ रही हूँ मैं। वाओ माँ, बोल दो भाई कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी बोल दीजिए अब जल्दी से। आपके पार्टनर के मैसेज हैं, सॉरी सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा भाई। सॉरी कहने वाली चीज़ें बहुत पीछे चली गई हैं, और सॉरी तो कितनी बार कहा होगा आपने? नहीं, कलेक्टिव कहा है ना, बहुत बार सॉरी कहा है। कस्में भी खाई हैं, सर पे हाथ रख के भी कस्में खाई हैं, है ना? मैरिड हैं तो आपके सर पे हाथ रख के खाई हैं, अपने माता पिता के सर पे हाथ रख के बोला है कि अपने, अगर बच्चे हैं तो बच्चों के सर पे भी हाथ रख के कस्में खाई होंगी, है ना? तो ये सब चीज़ें तो हो चुकी हैं, तो सॉरी कैसा सॉरी? तो ये भी पार्टनर का संदेश है, उनके लेट नाइट थॉट्स, तुम मेरे दिल में ही रहती हो, मेरी जान हो तुम। और इतना लॉन्ग टाइम से कौन था भाई आपके दिल में, ये बताइए हमें। हाँ, जो आप मेरे कलेक्टिव को छोड़ के गए हो, इतने लंबे टाइम कौन था जो अब हम आ गए हैं? आपका दिल है या धर्मशाला है कि कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है? हाँ, एंजल के संदेश हैं, तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह काफ़ी मुश्किल और कठिन है, पर खुद पर और अपने फैसलों पर विश्वास रखो, यूँ हिम्मत मत हारो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने बोला है ना कलेक्टिव, आपको हार नहीं माननी है और परेशान नहीं होना है। जो फैसले आपसे नहीं लिए जा रहे उनको ईश्वर के सामने सरेंडर कर दो। ईश्वर जो फैसला करेंगे बहुत बेस्ट करेंगे, यकीन मानिए। तो उन पे छोड़ दीजिए, आप उनको उनके आगे सरेंडर कर दीजिए, है ना, खुद को, कि भाई मुझसे नहीं संभाला जा रहा, अब आप संभालिए। ठीक है, आप लीजिए जो फ़ैसला लेना है। मैं इतनी इस परिस्थिति में नहीं हूँ कि मैं फ़ैसला लूँ। ठीक है, आप ऐसा बोल दीजिए ईश्वर को। जी, बोल देते हैं। तो आपके पार्टनर के संदेश हैं, वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं आई मिस यू। हाँ जी, तो भाई करिए मिस, आराम से करिए, तसल्ली से मिस करिए। यानी मुझे ये बात समझ नहीं आती, जब मेरे कलेक्टिव जो हैं, उन्होंने खुद को पूरी जान झोंक के आपसे, यानी जो आपके पार्टनर हैं, आपने उनसे प्यार किया, तन मन धन सब कुछ नौछावर करके प्यार किया, और जब आपने मेरे कलेक्टिव का प्यार समझा ही नहीं, आप फिर भी थर्ड पार्टी की तरफ आकर्षित हो गए और चले गए, उनको ठेंगा दिखा के। और उनकी वो मेरे कलेक्टिव आपको बुलाते रहे, पुकारते रहे, तरह तरह से समझाया, लेकिन आप नहीं आए और क्लियरिटी भी नहीं दी, माना भी नहीं कि हाँ मैं थर्ड पार्टी के साथ हूँ, ये भी नहीं माना। तो दूसरे को तुम बीच में मझधार में छोड़ के चले गए और अपनी पूरा ज़िंदगी जी के वापस आ रहे हो और कह रहे हो कि सॉरी आई मिस यू, ये वो बहुत गलत है ये।
बहुत गलत है। तभी तो शायद कर्मा भुगत रहे हैं ना अपने। माँ काली के संदेश हैं, यकीन रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ जितना षड्यंत्र करेंगे, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। ये आई ना बात। देखो, जितने भी आपके शत्रु थे ना, अब उनको मुँह की खानी पड़ेगी। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने जितनी आपकी ज़िंदगी खराब करनी थी कर चुके, और आपने वो संयम से वो सब कुछ झेला भी। माँ ने देखा है सब कुछ, तो इसलिए अब माँ ने बोल दिया है कि तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे कोई स्पेल वर्क कर ले या कोई कुछ कर ले। अब माँ खड़ी हैं आपके आड़े पे, ठीक है? आपके सामने माँ खड़ी है, आप माँ से होके गुजरेगा जो चीज़ गुजरेगा। और क्योंकि आपने खुद को सरेंडर भी किया हुआ है ना, तो इस वजह से अब माँ देखेंगे सब कुछ। भाई आपके पार्टनर के संदेश हैं, वो कहते हैं मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो आपसे प्योर लव करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, इसको प्योर लव कहते हैं। हाथ है भाई। आई एम स्पीचलेस। क्या ही बोलूँ मैं। क्या ही बोलूँ मैं। माँ काली की संदेश है, तुम्हारे शत्रुओं के लिए उनके किए का परिणाम बहुत विनाशकारी होगा। ओह माय गॉड। देखो भाई, जिन जिन कलेक्टिव की जो ज़िंदगी काफ़ी लंबे समय से परेशानियों से घिरी हुई है ना, काफ़ी लंबा समय हो गया, काफ़ी लंबा समय, और बेचारे वो इंतज़ार में हैं कि उनका लाइफ अच्छी हो, उनकी ज़िंदगी अच्छी हो, और वो ईश्वर के भरोसे हैं। उन्होंने ईश्वर पर विश्वास करना ख़त्म नहीं करा, वो फिर विश्वास किए बैठे हैं कि ईश्वर ठीक करेंगे। तो वो समय आ गया है। तो जिन जिन लोगों ने, जिन शत्रुओं ने आपके लिए शत्रुता रखी है, उनका परिणाम विनाशकारी होने वाला है, बहुत विनाशकारी। माँ काली के संदेश हैं। जय माता दी बोलो भाई कमेंट्स बॉक्स में। तुम्हारे शत्रु तुम्हें तोड़ना चाहते थे मेरे बच्चे, तुम्हारे रास्ते में बार बार रुकावट डाल रहे थे, लेकिन वह ये कहाँ जान पाए कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। तो देखो, ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं संदेश। तो अब तुम्हारे शत्रुओं की खैर नहीं है, खैर नहीं है। माँ पूरे क्रोध में है, छोड़ेंगी नहीं इनको, दुष्टों का संहार करने आ रही हैं। और माँ काली का संदेश है, आभार व्यक्त करें। भाई बोल रही हूँ मैं, कमेंट्स बॉक्स में जाके जय माँ काली लिखिए, जय माता दी लिखिए, ठीक है? जाइए जल्दी फटाफट से। भाई आपको आई लव यू बोल रहे हैं, डीपली डीपली आई लव यू। आपको क्या रिप्लाई देना है? आपको क्या रिप्लाई देना है कलेक्टिव, ये सोचिए। हाँ जी, हनुमान जी के संदेश हैं, आस्तीन के सांप से सावधान। जो इसका मतलब समझो, अब जो आपके करीबी होते हैं ना, जो करीबी होते हैं आस्तीन के सांप, तो उनसे थोड़ा संभल के रहें, क्योंकि वही करते हैं गड़बड़, वही करते हैं आधा काम खराब, तो उनसे सावधान रहें। एंजल के संदेश है, मैं तुम्हें सूरज की तरह चमकाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें बार बार जलाता हूँ, ताकि तुम अपने जीवन में फैले अंधकार को रोशनी में तब्दील कर सको। तो अब तो भाई दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। हाँ, तो वो है, टाइम है, वो जो था आपको जो सूरज की तरह चमकाना था ना, वो तो आप चमक चुके हैं, क्योंकि आपने बहुत लंबा टाइम, मैं काफ़ी लंबा टाइम देख रही हूँ कि आपने काफ़ी लंबा टाइम दुखों में गुजारा है, परेशानियों में गुजारा है। यानी अपने लाइफ में खुशी शायद मुश्किल ही देखी है आपने, कुछ ना कुछ परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ से आप घिरे रहे हो और जलते रहे हो। तो इसलिए जलाया था ईश्वर ने कि आप चमक सकें, सोने सा निखार आ सके, आप
घिसा इसलिए कि हीरे सी चमक आ सके आप में। तो इसलिए ये हर डर परेशानियाँ दुख तकलीफ़ आती हैं ताकि अपने भक्त की कैपेबिलिटी देखते हैं कि वो कितना लेने लायक है, मैं उसको जो दूंगा उसको कितना संभाल पाएगा, तो इसलिए देते हैं। There is no one before or after, you are the only one। हजम नहीं होते ना मुझे आपके पार्टनर के संदेश ना हजम नहीं होते मुझको सच्ची में बोल रही हूँ। शिव शक्ति के संदेश, हार्ट चक्र की हीलिंग करो, ग्रीन कलर पहनो। ठीक है, आपको ग्रीन कलर पहनना है भाई। ग्रीन कलर को या तो पास में रखो अपने, कोई हैंकी हो वो रखो, या कोई ब्रेसलेट ले लो ग्रीन कलर का। ठीक है, उसको पहन के रखना है आपको। हार्ट चक्र जो है ना उसकी हीलिंग कीजिए। ठीक है, हनुमान जी के संदेश हैं, आपके अंदर कुछ खास गुण हैं, उसे उजागर करिए ना कि छिपाइए। देखिए भाई, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, हिडन काबिलियत भी होती है, तो उनको बाहर निकालिए। ठीक है, उनको छुपा के मत रखिए, उनको उजागर कीजिए। जैसे कुछ भी कार्य हो आपका, उसको छुपाने के लिए नहीं है, उसको करने के लिए उसको करिए। माता रानी के संदेश हैं, किसी को अपनी गलती का एहसास हुआ है, बहुत अच्छी बात है, गलती का एहसास होना चाहिए। हम तो जो हमारे कलेक्टिव हैं वो भी यही चाहते हैं, हमारे कलेक्टिव इतने बुरे हैं ही नहीं, तभी तो ईश्वर के करीब है ना। उन्होंने आज तक, मेरे कलेक्टिव ने ईश्वर से कभी ये नहीं कहा कि मुझे मेरे साथ बुरा करने वालों से मुझे बदला लेना है, या वो स्पेल वर्क करना है तो मुझे पलट के उनके ऊपर स्पेल वर्क करना है, कभी नहीं कहा। वो सिर्फ खुद के ऊपर अपना समय लगाते रहे, खुद को बढ़ाने के लिए समय लगाते रहे, और ये शत्रु पार्टी जो थी ना वो उनको गिराने के चक्कर में लगी रहती थी। गिराने के चक्कर में क्यों लगी रहती थी वो भी जान लीजिए, क्योंकि वो उनकी बराबरी नहीं कर सकती। वो उनकी बराबरी नहीं कर पाती तो उनको ही नीचे खींच लेती है अपने बराबर, समझ रहे हैं आप। तो उनकी प्रॉब्लम्स ये थी, तो इसलिए वो कभी भी मेरे कलेक्टिव को आगे बढ़ने नहीं देते थे। देखते हैं और संदेश क्या है। शिव शक्ति के संदेश हैं, जो भी आपने अब तक सोचा है वो अब सच होने वाला है। तो देखिए, जो भी आपने विशेष की थी अपने परमात्मा से, अपने इष्ट से, तो अब वो पूरी होने वाली हैं, वो सच होने वाली हैं। माता रानी के दिनों में ये संदेश आया है, बहुत खूबसूरत संदेश है, और आपसे रेजोनेट करेगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जय माता दी लिखिए, कमेंट्स बॉक्स भर दीजिए जय माता दी से। और आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट होगी तो एक्सचेंज होगी, जब भी होगी ना तब आप कमेंट्स करेंगे। जब आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो मुझे क्या पता लगेगा भाई किसकी एनर्जी मेरे पास आ रही है, मैं किसका क्वेश्चन लूँ, है। तो इसलिए आप, अच्छा है कि आप रेजोनेट आपसे अगर होती हैं, नहीं भी होती है तो कम से कम माता रानी का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे जय माता दी लिखिए। हाँ जी, माँ काली के संदेश है, मेरे बच्चे तो तेरे बुरा चाहने वालों का अब बुरा समय शुरू हो गया। देखा, मैंने बोला ही था कि जो है ना ये चक्र, कर्मा का चक्र जो होता है वो अब स्टार्ट हो रहा है। आपका चलेगा अच्छे दिनों की तरफ और उनका चलेगा बुरे दिनों की तरफ। वैसे मेरे कलेक्टिव ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उन्होंने कहा कि इतनी सद्बुद्धि आ जाए कि उनको कल आ जाए कि वो गलत कर रहे हैं, बस इतना तो बोला मेरे कलेक्टिव ने। इसके आगे उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा इतना बुरा करा है तो उनका इतना बुरा होना चाहिए, या मर जाए कोई, या ऐसा। इतने गलत लैंग्वेज, भाषा उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए नहीं की, जबकि वो लगातार इतने सालों से वो एक ज़िंदगी निकाल दी उन्होंने। वो उनके साथ गलत पे गलत करते चले आए, उनको नीचा दिखाते चले आए, उनकी इंसल्ट करते चले आए, उनको बुरा बोलते चले आए, लेकिन उन्होंने कभी पलट के उनको
उनके लिए भगवान से भी कुछ नहीं कहा, उनसे तो कहा ही नहीं कभी कुछ, भगवान से भी कुछ नहीं कहा। बस वो जहर जो है अपने भीतर पीते चले गए। लेकिन उन्होंने भगवान से सिर्फ यही कहा कि हे भगवान, या तो मुझे उनके जैसा कर दो, यानी मुझे उनके जैसा बुरा बना दो, या उनको मेरे जैसा कर दो, मेरे जैसा बना दो। ठीक है, उन्होंने ये कहा, या सारा वक्त उन्होंने खुद के ऊपर लगाया, यानी अपनी हीलिंग में लगाया, अपने ऊपर वर्क किया, और खुद के ऊपर ये सब चीज़ें बुरा असर ना करें, इसलिए वो हीलिंग लेते रहे, वो मेडिटेशन करते रहे और ईश्वर की शरण में रहे। लेकिन उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। चलिए एक तो मैसेज और ले लेते हैं। हनुमान जी के संदेश है, अपनी गलती की क्षमा मांगो। तो अगर आपने कुछ गलती की है तो क्षमा मांग लीजिए। वैसे तो डेली मांगनी चाहिए, जाने अनजाने आपसे जो भी गलतियां हुई हैं उनकी क्षमा दीजिए, है ना। तो फिर क्षमा मांग लीजिए भाई, अगर जाने अनजाने कुछ गलतियां हो गई हैं तो क्षमा मांग लीजिए। माँ काली के संदेश हैं, वह बस एक मौका चाहता है जिससे वह सब कुछ पहले की तरह ठीक कर सके। भाई ठीक है, अच्छी बात है, मौका चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, लेकिन वो दिखना चाहिए ना। ये तो नहीं है ना कि पहले सामने से सॉरी कहोगे, उसके बाद तुम दिखाओगे ड्रामा करके कि हाँ मैं अब करूँगा। तुम ये काम पहले भी कर सकते हो। जब इंसान को सामने से सुधरा हुआ इंसान दिखेगा तो वो चीज़ होती है ना कि हाँ भाई सच में वो सॉरी मांग रहा है। लेकिन पहले से ही तुम कहो कि हाँ पहले मैं सॉरी कहूँगा, उसके बाद माफ़ किया तो मैं अपना अच्छा रूप दिखाऊंगा, वरना फिर मैं वैसे ही रहूँगा, तो ये सही नहीं है। पहले दिखेगा कि हाँ भाई ये वाकई में अंदर से गिल्टी फील कर रहे हैं, या सॉरी की है इनके अंदर भावना है सच में, तो इंसान तभी तो माफ़ करेगा ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो देखिए आपके नेम इनिशियल क्या हैं, रीडिंग से जो मैच करेंगे। काफ़ी सारे हो गए, ये तो थोड़े निकाल देते हैं। काफ़ी सारे हो गए। चलिए देखते हैं। डब्ल्यू आया है किसी का, एक्स, कोई अपने एक्स के लिए या तो सोच रहा है या उन्होंने डाउनलोड मैसेज में देखा है। किसी का नेम इनिशियल एल हो सकते हैं, एल। 4 आया है किसी का, भाग्यांक, जन्मांक, मूल्यांक, डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं ना। एन आया है, आर आया है, टेन आया है किसी का, भाग्यांक, मूल्यांक, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी की, 10 से डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 7 से डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक, के से नाम हो सकता है किसी का, कृतिका, एस से हो सकता है, डी से हो सकता है, डी तीसरी बार आया है। तो फ्रेंड्स आज की रीडिंग यहीं तक, आशा करती हूँ आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में क्लेम कीजिए और एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। इसी के साथ अब मैं अपनी वाचा को विराम देती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्कार।